नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। भारत के नए चीफ जस्टिस जस्टिस संजीव खन्ना से 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थियों को बहुत उम्मीदें हैं। वे 51वें चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के। जस्टिस चंद्रचूड़ रिटायर हो चुके हैं, वो 50वें चीफ जस्टिस थे। 51 जस्टिस संजीव खन्ना है। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि उनसे उम्मीदें 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की बहुत ज्यादा हैं। इसके पीछे कुछ वजहें हैं और वो ऐतिहासिक वजहें हैं। जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में आपको बताऊं कि वे कई फैसलों के लिए चर्चित रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर के अनुच्छेद 370 तक का फैसला। लेकिन एक बड़ी बात और है जो कम लोगों को पता है कि वे जस्टिस HR खन्ना के भतीजे हैं। अब जस्टिस HR खन्ना या जस्टिस हंसराज खन्ना का नाम मैं क्यों ले रहा हूं, और क्या ये जो विरासत है, ये जो लीगेसी है, क्या यही 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की उम्मीदों की वजह है क्या? ये समझना बहुत जरूरी है। मैंने भी नाम लिया जस्टिस HR खन्ना का। इन्हें कौन नहीं जानता है? जिसने भी कानून की पढ़ाई की है या नहीं भी की है, जिसे भी सामान्य ज्ञान, सामान्य जानकारी है, वो तो जरूर जानता है। और प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारियां कर रहे हों, वो भला कैसे नहीं जानेंगे। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी अभ्यर्थी जो सफल हुए, वो जो कतार में हैं, जिनका हक मारा गया है, जो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, वो सभी जानते हैं जस्टिस HR खन्ना कौन थे। आज हम जो जिस आजादी के साथ आज हम जी रहे हैं, जीने की स्वतंत्रता का अधिकार, संविधान का अनुच्छेद 21 जो आज हमको इस लोकतांत्रिक भारत में सर उठा करके चलने की आजादी देता है, उसके सबसे बड़े रक्षकों में अगर कोई एक नाम उभर के सामने आता है तो जस्टिस HR खन्ना है। यह आपातकाल का समय था। आपातकाल के समय में जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और तमाम सारे जो मूल अधिकार हैं, वो मूल अधिकार सस्पेंड किए जा चुके थे, किसी मूल अधिकार का कोई मतलब नहीं था। उस समय में जस्टिस HR खन्ना ने एक असहमति वाला फैसला दिया। असहमति का मैं कह रहा हूं, वो माइनॉरिटी जजमेंट था। 4-1 से जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, वो 4-1 का उसमें रेशियो था और एक जो थे वो जस्टिस HR खन्ना थे। अब वो जो एक जजमेंट था, जो एक असहमत का था, उन्होंने लिखा था, वही इतिहास बन चुका है। और उन्होंने ये कहा, ये जो जितना मुझे ध्यान आ रहा है, ये ADM जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला, ये केस था। और ये केस जब उनके सामने, जब इस बेंच के सामने आया, तो प्रश्न ये था कि आपातकाल में क्या जीने की स्वतंत्रता के अधिकार को, अनुच्छेद 21 को भी सस्पेंड किया जा सकता है? यूं समझिए इसे कि अगर किसी के ऊपर कोई अत्याचार होता, आपातकाल में कोई शिकायत होती है, तो क्या वो व्यक्ति कोर्ट के संरक्षण के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है या नहीं अपने जीने की स्वतंत्रता के अधिकार के नाम पर? ये मामला था। 4-1 से फैसला हुआ और फैसला यही हुआ कि नहीं खटखटा सकता है, और आपातकाल लागू ही था वहां पर। लेकिन उसमें से एक आवाज जस्टिस संजीव खन्ना के चाचा जस्टिस HR खन्ना की थी, जिन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल वो खटखटा सकता है और ये तो हमारे संविधान की ताकत है, ये जीने की स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर ये छीन लेंगे तो कैसे एक व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए आगे आएगा? ये उन्होंने कहा। और उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि जब उन्होंने ये फैसला दिया, उसके पहले वो, जितना मुझे याद आ रहा है, कि वो हरिद्वार गए थे, माँ गंगा को उन्होंने आचमन किया, पूजन किया, और उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि इस फैसले की मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं चीफ जस्टिस नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि सीनियरिटी में उन्हें ही चीफ जस्टिस होना था, लेकिन ये फैसला तो सरकार के खिलाफ जाता। तो सरकार के खिलाफ उस दौर में, जबकि आपातकाल लागू हो, फैसला दे करके आखिर कोई कैसे चीफ जस्टिस बन सकता, ये एक बड़ा प्रश्न था। तो उन्होंने आखिरकार अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुना और उन्होंने कहा कि मैं तो ये फैसला अब देने जा रहा हूं,
मेरा अपना मत ये रहेगा, इसकी जो कीमत चुकानी हो मैं चुकाऊंगा। और वही हुआ। 1976 में उन्होंने ये फैसला दिया और इस फैसले के बाद वो लिखते हैं कि जितने भी बड़े बड़े आयोजन होते थे, जितने भी विशिष्ट जहां पर बुलाया जाता था विशिष्ट अतिथियों को, वहां पर उन्हें बुलाना बंद कर दिया गया। साल 1977 आया जब सुप्रीम कोर्ट में नया चीफ जस्टिस चुनने की बारी आई तो उनसे जूनियर जस्टिस बेक को प्राथमिकता दी गई और जस्टिस बेक को देश का अगला चीफ जस्टिस बना दिया गया। जस्टिस एच.आर. खन्ना को नहीं बनाया गया, उनको सजा मिली जो उन्होंने असहमति वाला फैसला दिया था उसी की, और उसी दिन उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया। लेकिन आप सोचिए इस एक फैसले ने उनके कद को कितना बड़ा कर दिया। इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा उनके बारे में, न्यूयॉर्क टाइम्स में उस दौर की बात मैं बता रहा हूँ जिसमें कि उनके इस फैसले की सराहना की गई और ये कहा गया ये बहुत ही साहसी फैसला था, ये देश की आम जनता के जीने के अधिकार की रक्षा करने वाला फैसला था और आज भी इस फैसले का आदर किया जाता है। जस्टिस संजीव खन्ना वो इस विरासत को लेकर के आए हैं और जितना हमने उनके बारे में पढ़ा और जाना है वो अपने चाचा श्री एच.आर. खन्ना, जस्टिस एच.आर. खन्ना की विरासत का बहुत सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पर जस्टिस हंसराज खन्ना की एक तस्वीर भी है। हम मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी है कि उन्होंने ये भी सोचा है कि जिस दिन वो रिटायर होंगे उस दिन उस तस्वीर के साथ उनकी भी एक फ़ोटो वो ज़रूर लेंगे। इतना आदर है और हर कोई जस्टिस एच.आर. खन्ना का आदर हर कोई करता है, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना उस विरासत को लेकर के आए हैं और इसी तरह के ऐतिहासिक फैसले वो अपने इस चीफ जस्टिस के कार्यकाल में दे सकते हैं। इस बात की चर्चा लगातार है और इसीलिए 69,000 शिक्षक भर्ती की ओबीसी अभ्यर्थियों की उम्मीदें उनसे बहुत ज़्यादा हैं और उन्हें इस बात की भी उम्मीद है कि उनको उनका न्याय ज़रूर मिलेगा। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और यहाँ वो सारी खबरें देखिए जो लीक से हटकर हैं और आपको सिर्फ यही मिलेगी।